चलिए बड़ा इधर ध्यान दीजिए। अगला जो हमको टॉपिक देखना है 12.9 विच इज़ नेम्ड एज हीट इंजन। ये हमारा टॉपिक है। अगर मैं सेग्रीगेट करूँ कि इस टॉपिक में मुझे क्या क्या चीज़ स्टडी करना है, तो मुझे सबसे पहले जो पॉइंट देखना है वो है व्हाट इज़ हीट इंजन। मैं ये चीज़ देखने वाला हूँ पहले, व्हाट इज़ हीट इंजन। फिर उसके बाद 12.9.2 में एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन, एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन लेने वाला हूँ मैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ हीट इंजन, बेसिक टाइप्स ऑफ हीट इंजन हम ये स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ हीट इंजन, with the help of flow diagram, working of heat engine with the help of flow diagram। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट जो रहेगा हीट इंजन साइकिल, हीट इंजन साइकिल with the help of PV डायग्राम। तो ये इतनी चीज़ें, मुझे 5 चीज़ें जो है ये स्टडी करना है आपके हीट इंजन के अंदर। स्टेट बोर्ड में इतना सब कुछ दिया हुआ है, नीट में बहुत ज़्यादा इतना मतलब एनसीईआरटी में इतना वो नहीं दिया गया है सब कुछ। एनसीईआरटी में सिर्फ व्हाट इज़ हीट इंजन और उसका बेसिक फंक्शन क्या है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम वही दिया हुआ है ना। तो ऐसा है कि ठीक है, नीट के हिसाब से भी मतलब आपको अच्छा खासा नॉलेज आ ही जाएगा इसके अंदर। चलिए सबसे देखते हैं, पहले देखते हैं कि वह हीट इंजन क्या होता है ना। हीट इंजन मतलब वही जो सारे इंजन जो हीट पे काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी का इंजन है ना, ट्रेन का इंजन, बस का इंजन, ये सब जो होता है क्या करते हैं ये लोग। और जैसा बेसिकली अगर आपने देखा होगा पहला जब बनाया गया था इंजन, जो स्टीम इंजन कहलाता था, क्या था वो, आप क्या करते हैं, लकड़ी जलाते थे, कोयला जलाते थे, लकड़ी जलाते थे, जो है इससे पानी गर्म करते थे, पानी क्या होता था, भाप बनता था, एक्सपांड होता था, एक पिस्टन को ऊपर ढकेलता था वो, है ना, पिस्टन को ऊपर ढकेलता था। वो पिस्टन कैसा रहता था, देखो ऊपर ढकेलता, नीचे ढकेलता, जैसा भी रहा। जैसे मान लो कि एक सिलेंडर रहता यहाँ पे, है ना, और यहाँ मान लो एक पिस्टन है इस तरह से लगा हुआ, तो ये एक पिस्टन है जो एक क्रैंक शाफ्ट सिस्टम से लगा रहता है लगातार, जो उसको गोल गोल घुमाता रहता है। यहाँ पर एक वॉल्व रहता है, यहाँ से आप इनलेट बोल सकते हैं, इनलेट यहाँ, और यहाँ से रहता है आपका आउटलेट, और यहाँ एक सेक्शन रहता है आपका स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग, ऐसा एक सेक्शन होता है। अब ये क्या करता है, ये जो क्रैंकशाफ्ट सिस्टम ये गोल गोल घूमते रहता और ये आपके पिस्टन को ऊपर नीचे ढकेलते रहता। अब इनलेट में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं आपके, है ना, स्प्रे जैसा होता है, वो डीजल, पेट्रोल, जो भी केरोसिन जो रहेगा वो उसको ऐसा स्प्रे करेगा। अब स्प्रे करेगा, हवा का और पेट्रोल का यहाँ मिक्सचर रहता, और ये स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करने का काम करता। आपने देखे होंगे बाइक में कई बार गाड़ी चालू नहीं होती तो वो स्पार्क प्लग निकाल के साफ़ करते अपन, फिर लगाते हैं ना, बॉयज़ लोग करते हैं सर ये सब। बाइक में अगर चालू नहीं हो रही तो स्पार्क प्लग निकाल के साफ़ करके लगाते हैं कि भैया स्पार्क प्लग यहाँ से चिंगारी पैदा करता। अब वो चिंगारी से क्या होता, फिर यहाँ पे जो आपका मिक्सचर है एयर और जो गैसोलीन है, जो भी गैस का मिक्सचर है, वो एकदम बस्ट होता है, एकदम धप कर बस्ट होता, जिससे गैस एकदम से एक्सपांड होती धड़, और फिर ये पिस्टन नीचे ढकेला जाता, पिस्टन नीचे ढकेला जाता, और ये क्रैंकशाफ्ट सिस्टम ऐसा रहता है कि इसको वापस उधर लेके आ जाएगा वो। और अब जब ये बस्ट होगा और ये क्रैंकशाफ्ट सिस्टम वापस इधर आएगा तो बची हुई गैस यहाँ से बाहर निकलेगी, आउटलेट, अपन गाड़ी का साइलेंसर बोलते हैं इसको, है ना, साइलेंसर से ये बाहर निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये प्रोसेस चलते रहता है, लगातार चलते रहता है, लगातार चलते रहता है।
तो आपने देखा क्या बेटा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, हीट जनरेट कर रहे हैं। हीट जनरेट करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, ये पिस्टन गोल गोल घूम रहा, ये पिस्टन लगा हुआ है किसके साथ, हमारी गाड़ी के चक्कों के साथ, है ना। जब ये सिलेंडर ऊपर नीचे होगा तो ये क्रैंकशाफ्ट सिस्टम ऐसा गोल घूमेगा, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, गाड़ी के चक्के के साथ। अगर ये क्रैंकशाफ्ट सिस्टम ऐसा गोल घूमेगा तो हमारी गाड़ी के चक्के भी गोल घूमेंगे, है कि नहीं, और इसी वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है इसके अंदर। तो हमने क्या देखा कि अच्छा ठीक है भैया, ये है फंक्शन ऑफ हीट इंजन। तो जो सबसे पहला हमें को एक बात समझ में आया कि अच्छा हीट इंजन एक ऐसी मशीन है जो हीट को आपके वर्क में कन्वर्ट करती है ना, विथ सम रिजेक्शन ऑफ हीट, मतलब ऐसा पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाती, थोड़ा सा उसको हीट को क्या करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है, मतलब बाहर फेंकना पड़ता है इधर आउटलेट में। और जो आउटलेट में हीट जाती है उसको हम लोग कहाँ जा रही है बोलते हैं, इसको सिंक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंक। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ स्टडी करने वाला हूँ, जो मैंने देखा 12.9.1, व्हाट इज हीट इंजन। तो व्हाट इज हीट इंजन, तो मैं बोलूँगा भैया, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब बेसिक अगर बात कहूँगा मैं तो भैया ये क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को क्या करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है, पार्टली, पूरी तरह से नहीं कर पाता हूँ, है ना। आज तक कोई दुनिया का ऐसा इंजन नहीं बना जो पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके ना। तो जितनी भी है थोड़ी बहुत हीट को क्या करता है, वो वर्क में कन्वर्ट करता है, और बाकी बची कुछ हीट का लॉस हो जाता है हमारा, उसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग, तो बाकी बची कुछ हीट का लॉस होता है। तो व्हाट इज हीट इंजन, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क पार्टली, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्किंग, अगला जो है एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन में देखा जाए, एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हीट इंजन में काम करती हैं, बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसकी वजह से बिना हीट इंजन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं काम करने का। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। दूसरा एलिमेंट जो है आपका हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। तीसरा एलिमेंट जो कहा जाएगा वो है सिलेंडर। ये तीन बेसिक एलिमेंट है जिसके बिना आपका हीट इंजन कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सकता। अब अगर हम लोग कहेंगे क्या है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस जो है वो आपका फ्यूल जो होता है, जिस फ्यूल्स को आप जला रहे हैं, है ना। जैसे आप पेट्रोल की गाड़ी होती है तो उसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या हो गया, पेट्रोल हो गया। डीजल की गाड़ियाँ होती है, ट्रक व्रक होते हैं, वो डीजल पे चलते हैं, तो उनका वर्किंग सब्सटेंस क्या हो गया, डीजल हो गया। एक ज़माने में कोयले की चलती थी गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, तो उनका वर्किंग सब्सटेंस क्या होता था, कोल होता था, है ना। जब आप स्टीम इंजन की शुरुआत होगी, जब स्टीम इंजन था तो स्टीम क्या था आपका, वर्किंग सब्सटेंस था। आजकल तो क्या क्या इथेनॉल फिथेनॉल की भी गाड़ियाँ आने लग गई, है ना। आप देखते हैं एलपीजी पे भी गाड़ियाँ चल रही, बैठो बैठो, तो एलपीजी पे भी गाड़ियाँ चल रही, तो वो क्या हो गया बेटा, वर्किंग सब्सटेंस हो गया। आई बात समझ में आपको। तो हम लोग ने देखा कि वो चीज़ जिसको आप यहाँ पर बर्स्ट करने वाली या जलाने वाले हैं यूजिंग स्पार्क प्लग, और वो गैस बाद में एक्सपांड करने वाली, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका वर्किंग सब्सटेंस कहेंगे। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, एक वो एरिया जहाँ से लगातार हीट आपको मिलती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब लगातार, जैसे मान लो स्पार्क प्लग आपको लगातार हीट जनरेट करके दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जहाँ से आपको लगातार हीट मिल रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो हॉट रिजर्वायर हो गया। कोल्ड रिजर्वायर जहाँ पर हीट फेंकी जा रही है कि नहीं, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कम रहता है, और वो कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं हम लोग, तो ये क्या है, कोल्ड रिजर्वायर, है कि नहीं। तो हीट कैसा होगा कि जैसे मान लो अगर आपको आप हॉट रिजर्वायर से कनेक्ट नहीं करते, मान लो फॉर एग्जांपल बोलते मैं नहीं करता हॉट रिजर्वायर से कनेक्ट, तो क्या होगा, अबे हीट कहाँ से लेगा फिर वो, है ना, हीट कहाँ से लेगा। और अगर मैं सोचता हूँ कि भैया देख क्या, और अगर मैं कोल्ड रिजर्व, एक मिनट रुक जा, कौन है, बैठ जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिए बस। और अगर मान लीजिए कि कोल्ड रिजर्वायर है ही नहीं,
अगर कोल्ड रिजर्वायर नहीं है तो क्या होगा, अरे हीट कहाँ रिजेक्ट करेगा, हीट रिजेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, अंदर कैद हो जाएगी, है कि नहीं। और अगर अंदर कैद हो गई तो ये आगे बढ़ेगा क्या, नहीं, वो पैक हो जाएगा ना। अरे भाई तुमने देखा वो इंजेक्शन का वो आता है ना, अब उसकी सुई निकाल, है ना, उसके सामने का जो छेद उसको बंद कर दे, है कि नहीं, हाथ से बंद कर दे, और वो पिस्टन को ढकेल के देख, जाएगा कि पिस्टन आगे नहीं। क्यों, बोले तुमने हीट को रिजेक्ट करने का काम ही नहीं कर रहे। तो इसी वजह से अगर आउटलेट नहीं है कोल्ड रिजर्वायर को, है ना, तो अगर आउटलेट नहीं है और कोल्ड रिजर्वायर ही क्यों रहना जरूरी, हॉट क्यों नहीं चलेगा, यहाँ पर गर्म क्यों नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर भी हाई हीट हॉट है, यहाँ पर भी हॉट है, तो गैस जल्दी हीट जल्दी एक्सपांड नहीं होगी, है ना। अगर यहाँ पर भी हॉट है, यहाँ पर भी हॉट है, तो ये ठंडा होगा ही नहीं पिस्टन। और अगर ठंडा नहीं हो तो ये और गर्म और गर्म और गर्म और गर्म होते 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 क्या होगा, बस्टिश हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसीलिए इसको कोल्ड टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। सिलेंडर, एक ऐसा सिलेंडर जिसमें ज़रा सा भी गैस का लीकेज ना हो, है ना। अगर ऐसा सिलेंडर ऐसा जिसमें ज़रा सा भी गैस का लीकेज ना हो, जिसमें पिस्टन एकदम स्मूथली वर्क कर सकता है, वो भी होना ज़रूरी है। आप लोगों को तो मालूम पड़ा होगा, कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी ना किसी का पाला तो पड़ा होगा, गाड़ी का काम कराना पड़ा होगा, बोला होगा इंजन खोलना पड़ रहा है कि। बाइक में लग जाते अच्छे खासे, अगर स्कूटी कर रहे तो 5 से 6 हज़ार, है, थोड़ी बड़ी बाइक करें तो 10 से 12 हज़ार 13 हज़ार, कार का आया तो भाई 50 से 60 हज़ार, 50 हज़ार के आसपास। मेरे को 2 बार फट के बैठ गए उसके तो कार का रहा तो 40 से 50 हज़ार रुपये कम से कम लगता ही है ना। 2 बार फट के बैठे, एक बार इंजन खराब हो गया था। वही क्या हुआ था कि ये जो सिलेंडर ऊपर नीचे होता, तो अब ये अगर इसमें फ्रिक्शन आ गया तो इसमें लीकेज स्टार्ट हो जाता, अंदर की जो ऑयल है ना उसका लीकेज स्टार्ट होता, और लीकेज स्टार्ट हो जाता तो ये यहाँ से ऑयल जो है जल के बर्न मतलब चालू हो जाता, फिर आपको सफ़ेद धुआं आता हो गाड़ी के इंजन के पास बाहर वैसा, तो वो इशू आते उसके अंदर। एक बार ये प्रॉब्लम हुआ था, और एक बार ऐसा हुआ था सीधा इंजन ही फट गया था मेरा। कार चला रहा मैं, है ना, मेरे से देखा बाइक का मिला है तो फिर 4 बार हो जाता, बाइक के 2 हो गए तो भाई ऐसा है कि कार चला रहा, एकदम एक्सेलरेट कर रहा था, बस एक ट्रक को ओवरटेक कर रहा था। अब क्या हुआ, ताड़ा करके आवाज़ आई, मैं समझ गया इंजन गया, जो आवाज़ आया वो गया, गाड़ी पूरी बंद पड़ गई। किस्मत से वो ट्रक जल्दी से आगे निकल गया, मैं जल्दी से रोल करके बाजू में गया, और जो जाके देखा तो जो नीचे का पार्ट रहता है इंजन का पूरा चूरा चूरा होकर पड़ा हुआ है। वो आज तक समझ में नहीं आया, हर कोई मैकेनिक बोलता ये चूरा होता ही नहीं, फटता ही नहीं, बहुत मजबूत रहता, मैं भी मानता मजबूत है, साला वो फटा कैसे आज तक नहीं मालूम हो। खैर तो ये हाँ चलो हो गया। तो एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन समझ में आया आपको, क्या क्या उसके क्या क्या उसके कहा जाएगा ज़रूरी पार्ट है, इधर ध्यान दो रे। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके समझ में आ गया आपको, वर्किंग सब्सटेंस, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर एंड सिलेंडर, नोट्स में इन डिटेल दिया हुआ देख लेना उसके अंदर। फिर उसके बाद आता है हमारा बेसिक टाइप ऑफ हीट इंजन। फिर 12.9.3 बेसिक टाइप ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन को यहां हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और एक आता है इंटरनल कंबशन इंजन। आज के ज़माने में हम जो देखते हैं वो सब के सब तकरीबन इंटरनल कंबशन इंजन ही है, मतलब इंटरनली यहाँ पर सब कुछ होता है, आग जलाई जाती है ना, इंटरनली यहाँ बस्टिंग होती है गैस की, और इंटरनली हीट जनरेट होती है, इंटरनली गैस एक्सपांड करती है। तो ये क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल कंबशन हीट इंजन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक देखते हैं, बाइक का इंजन है, नीचे लगा रहता है ना, स्पार्क प्लग वो सब सिलेंडर वेंडर सब नीचे लगा रहता है। अब उसमें आग जलती हुई देखते हैं कि तुम बाहर से तो डालते क्या, भाई पेट्रोल खत्म हो गया, लो डालो रे भाई चलाओ उसको, ऐसा कुछ होता क्या नहीं। बोले भाई पेट्रोल खत्म हो गया क्या, बोले कागज़ लगा के आग लगा के डाल दो, बोले वो भी तो हीट ही है, तो बोले जल जाता है, ऐसा काम नहीं। तो भैया ये सब क्या होता है, इंटरनल कंबशन हीट इंजन होते हैं। इंटरनल मतलब ये जो चल रहा है कि आपके जो गैस, मैंने क्या बताया था कि फ्यूल इंजेक्टर क्या करता, स्प्रे करता, स्पार्क प्लग क्या करता, फिर उसमें चिंगारी लगा के उसको बस्ट करता, और जब बस्ट करता वो गैस एकदम बस्ट होती तो एक्सपांड होती एकदम धड़ करके, और पिस्टन को आगे ढकेलती। तो ये सब कहाँ हो रहा है, इंटरनली हो रहा है ना। हीट का सोर्स भी अंदर के अंदर ही फिक्स है कि नहीं, गैस भी जो फ्यूल है आपको वो भी अंदर के अंदर फिक्स है। और एक्सटर्नल हीट इंजन कैसे, कंबशन हीट इंजन कैसा होता है, उसको अगर देखना तो आप शोले पिक्चर देखो, है कि आप शोले में देखे होंगे, वो एक शुरू का ही वो स्टार्टिंग का ही सीन है, वो क्या है, गुंडे पीछे पड़ते, वो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन रहते हैं उसके अंदर, जय वीरू, जय कौन रहता रे, अमिताभ बच्चन, और वीरू रहता कौन, धर्मेंद्र, जय गया तो अब उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब वो वहाँ पर वो कोयले पे वो काम करने वाला इंजन रहता हो,
अब वो लोग क्या करते देखेंगे तुमने, वो कोयला उठा उठा के डालता उसमें, है कि नहीं, वो यूँ उठाता हो, फावड़े से उठा के यूँ डालता हो इसके अंदर। तो अब ये देखेंगे तो तुमने क्या देखा कि वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्स है, बाहर से आप उसको हीट कर रहे हैं, अंदर से चल रहा है सब कुछ काम नहीं, ये बाहर से हीट कर रहे हैं आप बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हो इसको यहाँ पे, और वहाँ से फिर पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा, पूरी ट्रेन आगे भाग रही वहाँ पे। आप जितनी तेज़ी से कोयला डालेंगे उसके अंदर उतना ज़्यादा जलेगा, और तुमने देखे होंगे और स्पीड से भगाने के लिए और तेज़ी से कोयला डालता हो। तो भैया ये जो हीट इंजन होता है वो एक्सटर्नल कंबशन हीट इंजन होता है, जिसके अंदर जो हीट का सोर्स होता है वो बाहर मौजूद होता है, उसको बाहर से आप हीट देते हैं। स्टीम इंजन जो होता है, कोल इंजन जो होता है, वो जनरल इसी पे काम करता है। आपको आया पॉइंट समझ में? तो ये था आपका बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हीट, बेसिक टाइप्स ऑफ हीट इंजन। अब अगला आता है वर्किंग ऑफ हीट इंजन विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम। जनरली एनसीईआरटी में इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। एनसीईआरटी में ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है कि देखो, ब्लॉक डायग्राम जनरली क्या होता है, ये सिर्फ ये बताता है ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है वो नहीं बताता। तो फिर ब्लॉक डायग्राम में और फ्लो डायग्राम में क्या है? ब्लॉक डायग्राम मैं बोलूंगा फ्लो डायग्राम बोलूंगा 90% ब्लॉक डायग्राम जैसा ही है। 10% सिर्फ इतना है कि उसमें जो आपकी रे की जो विड्थ होती है वो ये भी बताती है कि इसमें हीट का सप्लाई कैसा है, ज़्यादा है, कम है, कैसा है। जैसे कि अगर मैं कहूँगा जो हमारा 12.9.4 टाइटल हम देख रहे हैं कि वर्किंग ऑफ हीट इंजन, तो देखो उसके लिए सबसे पहले आप एक हॉट रिजर्वायर कंसीडर करो। हॉट रिजर्वायर मतलब क्या होता है? हीट का सोर्स है ना, जिसमें से हीट लगातार आते रहेगी। जैसे कि मान के चलो वो कोयले की गाड़ी है, कोयले की इंजन है, तो उसमें लगातार जो यहाँ पर कोयला जला रहे हैं आप, तो वो हॉट रिजर्वायर है। इसका टेम्परेचर मान लो कितना है, TH है हॉट रिजर्वायर का। और यहाँ पर है आपका कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर ऐसा वो जगह होती है जहाँ से बचा कुचा हीट जो है वो क्या होता है बेटा, एस्केप होता है। और हम लोग कहेंगे मान के चलो कि कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है बेटा, TC करके है। अब यहां से हीट आ रही है, यहां से हीट आ रही है। देखो ये जो मैंने बताया है विड्थ ऑफ द ट्यूब जो बता रहा हूं मैं इस तरह से, ये हीट आ रही है। कितनी हीट आ रही है बेटा? QH अमाउंट ऑफ हीट आ रही है। और अब मैं क्या देखता हूं कि ये हीट थोड़ी सी कन्वर्ट हो गई वर्क में, ये हीट थोड़ी सी कन्वर्ट हो चुकी है काय में, वर्क में। बाकी की जो बची कुची हीट है ना, आप देख सकते हैं कि ये कहां जा रही है, कोल्ड रिजर्वायर में। वो क्या इंडिकेट करना चाहता है कि भैया हमने हीट लिए कहां से, हॉट रिजर्वायर से, उससे हमने वर्क किया। वर्क करने के बाद हमने देखा जो बची कुची हीट थी वो आपने क्या करे, रिजेक्ट कर दी, बाहर फेंक दिए इधर कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर को आप एक और चीज कहते हैं सिंक, और हॉट रिजर्वायर को एक और चीज कहते हैं बेटा आप सोर्स। याद रहा, कोल्ड रिजर्वायर को क्या कहते हैं, सिंक, और हॉट रिजर्वायर को क्या कहते हैं बेटा, सोर्स। तो बाकी का बचा कुचा माल जो है आपने बाहर फेंक दिया, है ना। तो अब आप देखो फ्लो चार्ट में क्या होता है कि अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं तो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाता हूं मालूम कि एनसीईआरटी में ब्लॉक डायग्राम, इसमें सिर्फ हॉट रिजर्वायर रहेगा, कोल्ड रिजर्वायर रहेगा, यहां से एक एरो बताएगा वो, यहां बोलेगा ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये एरो है जो ये बोला कि भैया ठीक है ये हॉट रिजर्वायर से इसने हीट लिया और वर्किंग सब्सटेंस ने, फिर उसने वर्क किया, बाकी का बचा कुचा माल उसने क्या करा, कोल्ड रिजर्वायर में फेंक दिया। तो आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको वो हीट इंजन का डायग्राम ऐसा नजर आएगा, और स्टेट बोर्ड में आप ऐसा नजर आ रहा है। तो भैया इसमें क्या है कि इसमें यहां पर आप देख सकते हैं ये ट्यूब लेंथ दिख रहा है आपको, आप देख रहा होगा कि ये चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम हो गई, और इसकी भी चौड़ाई क्या है, थोड़ी सी कम है। ये जो विड्थ होता है ना ऑफ द ट्यूब, ये इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहां पर ये काफी चौड़ा है, इसका मतलब हीट कैसा है, एनर्जी कैसा है, बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा काय में कन्वर्ट हुआ वर्क में, और थोड़ा सा काय में कन्वर्ट हुआ आपके सिंक में, कोल्ड रिजर्वायर में रिजेक्ट हो गया। आई बात समझ में आपको, ये है ना। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि भैया ठीक है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ पर वर्किंग ऑफ हीट इंजन द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम यही इंडिकेट करता है कि भैया वो बता रहे हैं कि क्या करता है, वर्किंग सब्सटेंस जो भी होता है, यहाँ पर होता है वर्किंग सब्सटेंस, आपका यहाँ होता है वर्किंग सब्सटेंस। वो क्या करता है वर्किंग सब्सटेंस, जैसे कि फ्यूल, हॉट रिजर्वायर से वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, हीट खींचेगा 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 खींचेगा, उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा। वर्क में कन्वर्ट करने के बाद जो बचा कुचा माल है वो क्या करेगा, आपको रिजेक्ट कर देगा काहे में, सिंक में। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है, मैं ये कह सकता हूँ आप जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हॉट रिजर्वायर से, उसका दो तरह से इस्तेमाल हो रहा है, एक हो रहा है वर्क डन और दूसरा इस्तेमाल हो रहा है आपका रिजेक्शन टू द हीट। एंड रिमेंबर वन थिंग, मुझे यहाँ पर वो माइनस प्लस के साइन से कुछ लेना देना नहीं है कि आपको मालूम है कोई हीट रिजेक्ट होती है तो उसको माइनस में देते हैं, वर्क सिस्टम पे होता है तो वर्क डन माइनस होता है,
है ना, हीट अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसका पॉजिटिव होता है। मगर रिमेंबर वन थिंग, जब मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं वो साइंस कन्वेंशंस का यूज़ अभी नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड्स लूँगा, QH इज इक्वल टू W प्लस QC। तो मैंने कहा भैया देखो तुमने ये हीट एब्जॉर्ब किए थे तो उसका वर्क किया और सिंक को रिजेक्ट कर दिया, अच्छा ठीक है। अच्छा मैं बोलूँगा ठीक है, मुझे अब कैलकुलेट करना है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अच्छा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है? एफिशिएंसी तो बोले मतलब बेसिक मायने क्या होता है एफिशिएंसी के, किसी भी चीज़ की काबिलियत, तो हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। अच्छा मुझे बताओ सबसे अच्छी गाड़ी तुम्हारे लिए कौन सी? अरे भैया लुक्स पे मत जाना, बोले हायाबुसा सबसे अच्छी गाड़ी। अरे नहीं रे, एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी के हिसाब से सोचो, एक कॉमन इंडियन के हिसाब से सोचो, बोले सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी? स्प्लेंडर। वेरी गुड, सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी? स्प्लेंडर। क्यों स्प्लेंडर सबसे अच्छी गाड़ी क्यों? माइलेज एवरेज बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती वो कम से कम कंजम्पशन में। तो सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छा हीट इंजन कौन सा? जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे, ज़्यादा देर तक चले, ज़्यादा दूर तक चले, मगर पेट्रोल कम खाए, यानी हीट जो एब्जॉर्ब करेगा वो कम करे, तो सबसे अच्छी गाड़ी। तो मैं बोलूँगा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, समझ में आ रहा क्या? वर्क ज़्यादा से ज़्यादा, देखो ना भाई मुझे एक बात बताओ, न्यूमरेटर में वर्क है, डिनोमिनेटर में क्या है? QH, द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर है। तुमको नहीं लगता अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? डिनोमिनेटर अगर बड़ा हुआ तो एफिशिएंसी उल्टा कम हो जाएगी, अगर डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मतलब अगर आपको अच्छी एफिशिएंसी चाहिए तो उसके लिए QH को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब जैसे कि मैंने कहा कि देखो QH इज इक्वल टू W प्लस QC, क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते W की जगह QH माइनस QC अपॉन QH, है कि नहीं? अरे भैया QC को उधर लेके चले जाओ, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? QH माइनस QC के बराबर हो गया। अब एक काम करो, उसको सेपरेट कर डालो, तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं सेपरेट कर देता, तो एफिशिएंसी को क्या लिखेंगे? 1 माइनस QC QH, 1 माइनस QC अपॉन QH। तो ये जो फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है सामने, ये फॉर्मूला काहे का है? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का है। बात समझ में आई कि बेटा दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, मतलब कितना अच्छा है। ये परसेंटेज में भी नापा जा सकता है, फ्रैक्शन में भी, है ना? फ्रैक्शन में इसको जैसे कि 0.25, 0.5 ऐसा फ्रैक्शन हो जाता, 25%, 50%, ये परसेंटेज में हो जाता आंसर। मगर जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में आपको? बस इसमें जो सबसे बड़ी जान जो है इसमें, ये वर्किंग ऑफ हीट इंजन ऑन द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम, इसका सबसे बेसिक मेन जो कहा जाएगा सोल क्या है इसका? ये डायग्राम। अगर ये डायग्राम आप अच्छे से बना पाओगे ना तो वो भी सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? अब एक आखिरी पॉइंट जो रह गया हमारा, हीट इंजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम। (12.9.5) हीट इंजन साइकिल with the help of PV डायग्राम। ठीक है, ये मेरे पास PV डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ओके। तो A B C D, यहाँ चल रहा है हीट का एब्जॉर्प्शन, यहाँ चल रहा है हीट का एब्जॉर्प्शन, ये हो रहा है वर्क डन बाय गैस, यहाँ हो रहा है हीट का रिजेक्शन, और ये होता है वर्क डन ऑन गैस, ठीक है? अब देखो, दो आइसोकोरिक और दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस में फिर से हम लोग जाएंगे वही जो मैंने आपको अंदर का सिस्टम बताया था, है कि सिलेंडर बना हुआ नहीं चला गया। ये सिलेंडर होता है, आपको याद होगा, एक रहता है इनलेट, यानी यहाँ से
आपका फ्यूल जो भी है वापस इधर आता है, ये होता है आउटलेट, यहाँ होता है स्पार्क प्लग, है ना, ये गाड़ी का जो स्पार्क प्लग है आप यहाँ लगाते हैं, ये होता है पिस्टन जो ऊपर नीचे होता रहता है। हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, मान लो कि पिस्टन थोड़ा ऊपर है, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अब आपने क्या करे, यहाँ से स्प्रे, जैसे ही आप गाड़ी चालू करे है ना, आप सेल्फ स्टार्ट दबा रहे, क्या हो रहा है, यहाँ से स्प्रे दिया जा रहा। अब हुआ क्या, यहाँ से इसको क्या कर रहा हो, चिंगारी लगा रहा, चिंगारी लगाता। और देखो हालांकि हमारे लिए वो प्रोसेस विदिन 1 सेकंड का है, मगर उसको 1 सेकंड को एकदम स्लो मोशन में देखेंगे ना, तुम क्या देखेंगे मालूम क्या, कि धीरे धीरे एकदम देखो तो क्या होगी, ये चिंगारी के वहाँ पर आग लगेंगी और ये बस्ट होगा, और यहाँ से गैस एकदम बढ़ करके ऐसे बस्ट होने चालू करेगी। मगर ये एकदम से नीचे नहीं जाता, थोड़ा उसको प्रेशर को बढ़ाना पड़ता अच्छा खासा। जब प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, धड़ करके नीचे जाता फिर। तो मतलब तुम क्या देख रहे हैं, आग लग गई, गैस फैल रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, मगर ये पिस्टन नीचे सरका क्या अभी नहीं, ये थोड़ा बाद में सरकेगा। मतलब ए से लेकर बी तक आपको क्या नजर आती है, वॉल्यूम कैसे बेटा, कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, कि भैया कांस्टेंट है वॉल्यूम, वो पिस्टन नीचे जा ही नहीं रहा। फिर जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या हुआ, फिर पिस्टन धड़ से नीचे गया। अब पिस्टन धड़ से नीचे गया, देखो क्या हुआ, फिर वॉल्यूम बढ़ गया एकदम से, देखो एडियाबैटिक एक्सपांशन है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां से हीट एस्केप होगी, जैसे जैसे हीट एस्केप होगी वैसे वैसे ऊपर नहीं आएगा, वो थोड़ा टाइम लेगा, वो हीट एस्केप होगी, है ना। जब काफी ज्यादा हीट एस्केप हो चुकी है, इधर का प्रेशर काफी ज्यादा कम हो चुका है, तब जाके फिर देखो यहां पर हीट का एस्केप चालू है लगातार, मगर पिस्टन अपने आप ऊपर आ गया तेजी से नहीं, वो थोड़ा सा रुकेगा, 1-1.5 सेकंड 2 सेकंड रुकेगा, जब तक कि एक लेवल रहती है, उस लेवल के नीचे प्रेशर नहीं हो जाता तब तक कि ये ऊपर नहीं आएगा। तो मैं बोला देखो हीट तो एस्केप हो रही है, हीट तो एस्केप हो रही है, मगर फिर भी ये पिस्टन एकदम जैसे जैसे हीट एस्केप हो रही वैसे वैसे ऊपर नहीं आ रहा। ये बोला मैं थोड़ा इंतजार करूंगा भाई, ये लेवल के बाद कम हो तो ही ऊपर जाऊंगा मैं। तो मैं बोलूं देखो यहाँ हीट एस्केप हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है, हीट एस्केप हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है, दिख रहा है प्रेशर कम हो रहा, मगर वॉल्यूम कैसे बेटा, कांस्टेंट है। बोले भैया वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक लेवल के बाद पूरा खाली हो गया, बोले भैया हाँ, तो भाई पूरा यहाँ से पूरी हवा चलेगी, गैस चलेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से ये जो पिस्टन है एकदम धड़ से ऊपर आएगा फिर, और जब धड़ से पूरा ऊपर आता है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, फिर से कम हो रहा है, और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है ना। अब वर्क डन ऑन द गैस, यहाँ वर्क डन बाय द गैस था, गैस कर रही थी लगी रही थी ना, इस बार गैस को दबा रहे आप, गैस मतलब एयर भी है ना उसके अंदर, ठीक है। फिर वापस से आप कहाँ पहुँच गए, पुरानी वाली कंडीशन में, है कि नहीं। तो इस तरह से देखो पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है हीट इंजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम, ठीक है। नोट्स में दिया हुआ है पूरा, अच्छे से उसको पढ़ लेना। सेकंड लेक्चर लूंगा मैं केमिस्ट्री का।